खुश आमदीद। इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स ऑफ कंज्यूमर एनालिसिस के मॉड्यूल को समझेंगे, खास तौर पर इम्तिहान की तैयारी के हवाले से। अच्छा, तो इस मॉड्यूल को समझने के लिए हम 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ अहम इस्तिलाहात और बुनियादी तस्वुरात देखेंगे। उसके बाद बुनियादी माशी कवानीन की गहराई में जाएंगे। फिर एमसीक्यूज़ के लिए कुछ खास नुकात और मवाज़ने देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सवालात हल करेंगे और आखिर में सबसे अहम नुकात का खुलासा करेंगे। तो चलें, शुरू करते हैं। चलें जी, सेक्शन 1 से आगाज़ करते हैं, किलीदी इस्तिलाहात और बुनियादी तस्वुरात। तो सबसे पहली और सबसे अहम इस्तिलाह है मार्जिनल यूटिलिटी या MU। ये है क्या? ये वो इजाफी इत्मीनान है जो किसी चीज़ की एक और इकाई इस्तेमाल करने से मिलता है। मिसाल से समझते हैं, पिज़्ज़ा का पहला स्लाइस खाने में जो मज़ा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना? लेकिन जब आप 8वां स्लाइस खा रहे होते हैं तो वो मज़ा व इत्मीनान बहुत कम हो जाता है। बस यही मार्जिनल यूटिलिटी का तस्वुर है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बुनियादी कानून है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे कॉसिन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखिएगा। कानून बहुत सादा है। जैसे जैसे आप एक ही चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाला इजाफी इत्मीनान यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाता है। ये तारीफ इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें। अगली इस्तिलाह है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या PED। ये दरअसल एक पैमाना है। ये बताता है कि किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आने पर उसकी मांग में कितनी तब्दीली आती है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी बुनियादी तारीफ और ये फॉर्मूला जहन में रख लें। मांग में फीसद तब्दीली तकसीम शुदा कीमत में फीसद तब्दीली। तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, बुनियादी माशी कवानीन की वजाहत। अब ज़रा इस ग्राफ को देखें। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बेहतरीन मिसाल है। जैसे जैसे मिस्टर मोहन सेब का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, हर अगले सेब से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी इजाफी तस्कीन कम होती जा रही है। और देखें, एक वक्त आता है कि ये सिफर होकर मनफी में भी चली जाती है। ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है ना, यही इस कानून की अमली तस्वीर है। अच्छा, एक बात बहुत अहम है, ये कानून कुछ शराइत या मफरूज़ों के तहत ही काम करता है। जैसे कि इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, इस्तेमाल मुसलसल हो यानी उसमें कोई लंबा वक्फा ना आए, और सारिफ की ज़हनी हालत, आमदनी और पसंद नापसंद भी ना बदले। अब ये पॉइंट्स MCQs के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर इन्हीं मफरूज़ों को लेकर सवाल बना दिया जाता है। यहाँ 2 ग्राफ हैं। बाएं तरफ है इलास्टिक डिमांड, जहां कीमत में ज़रा सी तब्दीली से मांग में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, और दाएं तरफ है इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें कीमत बदलने पर भी मांग पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ग्राफ्स को साथ देखने से ये तस्वुर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इलास्टिसिटी की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। पहली है प्राइस इलास्टिसिटी, जो ये बताती है कि किसी चीज़ की अपनी कीमत बदलने से उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है। दूसरी है इनकम इलास्टिसिटी, जो ये देखती है कि सारिफ की आमदनी में तब्दीली आने से मांग कैसे बदलती है। और तीसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी, जो एक चीज़ की कीमत में तब्दीली का दूसरी मुताल्लिका चीज़ की मांग पर असर बताती है। ये तीनों ही सारिफ के रवैये को समझने के लिए ज़रूरी हैं। अब हम अपने तीसरे और बहुत अहम सेक्शन पर आते हैं, MCQ अलर्ट्स और मवाजना। यहाँ हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो इम्तिहान में अक्सर कंफ्यूज करती हैं। अच्छा, यहाँ 2 कानून का मवाजना किया गया है, जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इनमें फ़र्क क्या है? देखें, डिमिनिशिंग MU का ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ से है। ये बताता है कि एक ही चीज़ का इस्तेमाल कब रोकना है, जबकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का ताल्लुक एक से ज़्यादा चीज़ों से है। ये बताता है कि अपनी आमदनी को मुख्तलिफ चीज़ों पर कैसे तकसीम किया जाए ताकि कुल इत्मीनान ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक कानून कितना के बारे में है और दूसरा कैसे तकसीम करें के बारे में। ये एक बहुत बड़ा MCQ अलर्ट है, इस पर खास तवज्जो दें। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का साइन रूल हमेशा याद रखें। मुतबादल चीज़ों के लिए, जैसे चाय और कॉफ़ी, ये हमेशा पॉजिटिव यानी मुस्बत होगा, और तकमीली चीज़ों के लिए, जैसे प्रिंटर और इसकी स्याही, ये हमेशा नेगेटिव यानी मनफी होगा। ये मुस्बत और मनफी का ताल्लुक इम्तिहान में तकरीबन हमेशा पूछा जाता है। अब इस टेबल को देखें। यहाँ आमदनी की लचक की बुनियाद पर चीज़ों की किस्में बताई गई हैं।
نارمل گڈز کے لیے یہ مثبت ہوتی ہے، انفیریئر گڈز کے لیے یہ منفی ہوتی ہے، یعنی جب آمدنی بڑھتی ہے تو ان کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ اور ایسنشل گڈز یعنی ضروری اشیاء کے لیے یہ مثبت تو ہوتی ہے لیکن ایک سے کم رہتی ہے۔ یہ ٹیبل بھی MCQs کے لیے بہت اہم ہے۔ چلیں اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے آزمانے کا وقت ہے۔ سیکشن 4 پریکٹس امتحانی سوالات۔ یہ رہا پہلا سوال۔ سوال کہتا ہے کہ اگر ایک صارف باقی تمام چیزوں کا استعمال مستقل رکھتے ہوئے کسی ایک چیز کا استعمال بڑھاتا ہے تو آخر کار اس چیز کی مارجنل یوٹیلیٹی کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں اس پر۔ جی تو صحیح جواب ہے سی، ڈکلائن۔ کیونکہ یہ سیدھا لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کی تعریف ہے۔ قانونی یہی کہتا ہے کہ مسلسل استعمال سے اضافی افادیت کم ہوتی جاتی ہے، یہ ایک جیسی نہیں رہ سکتی اور نہ ہی بڑھ سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ڈیزل کاروں کی مانگ بڑھ جائے تو ان دونوں چیزوں کے درمیان کراس پرائس الاسٹیسٹی کیسی ہوگی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ان دونوں چیزوں کے رشتے کے بارے میں سوچیں۔ اور صحیح جواب ہے بی، پازیٹیو۔ یاد ہے ہمارا MCQ الرٹ؟ پیٹرول اور ڈیزل کاریں ایک دوسرے کے متبادل یعنی سبسٹیٹیوٹ ہیں، تو جب ایک متبادل کی قیمت بڑھتی ہے تو دوسرے کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسی تعلق کو ہم مثبت کراس پرائس الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری سیکشن پر، فائنل ہائی ییلڈ سمری، یعنی وہ نکات جو امتحان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ تو چلیں جلدی سے ان اہم ترین نکات کو دہرا لیتے ہیں جو امتحان میں ضرور کام آئیں گے۔ پہلا، ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، ایک چیز کا زیادہ استعمال مطلب ہر اضافی اکائی سے کم اطمینان۔ دوسرا، الاسٹیسٹی کا فارمولا یاد رکھیں۔ تیسرا، الاسٹک اور ان الاسٹک کا فرق، الاسٹک یعنی قیمت پر زیادہ رد عمل، ان الاسٹک یعنی کم رد عمل۔ چوتھا، سبسٹیٹیوٹ گڈز کی کراس پرائس الاسٹیسٹی مثبت ہوتی ہے۔ پانچواں، کمپلیمنٹری گڈز کی منفی ہوتی ہے۔ اور آخر میں انفیریئر گڈز کی انکم الاسٹیسٹی بھی منفی ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔ اپنی سمجھ کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس آخری سوال پر ضرور سوچیے گا۔ ایک بزنس اپنی چیزوں کی قیمتیں طے کرتے وقت پرائس الاسٹیسٹی کے تصور کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ آپ کی تیاری کے لیے نیک تمنائیں۔